Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 5th, subject English, unit number 2, lesson number 1, and the name of the topic is Two Clever Men, part 1. Reading and translation. Now dear students, listen to me very carefully. Once upon a time there lived two clever men named Irfan and Tariq. एक दफ़ा का जिक्र है कि वहाँ दो चालाक आदमी रहते थे. इनमें से एक का नाम इरफान और दूसरा तारिक था. दे लिव्ड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ रिवर. वो दरिया के मुखालिफ सिम जो किनारे हैं वहाँ पर रहते थे. इट वॉज ओनली अ शेलो रिवर. शेलो का मतलब है कम गहरा. इट वॉज ओनली अ शेलो रिवर एंड इट वॉज ईजी टू वॉक अक्रॉस इट. और इसको बासानी चलकर उबूर किया जा सकता था क्योंकि ये एक कम गहरा दरिया था. इरफान लिव्ड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर एंड तारिक ऑन द लेफ्ट. इरफान दरिया के दाएं किनारे पर और तारिक बाएं किनारे पर रहते थे. बिकॉज ऑफ देयर क्लेवरनेस दे समटाइम्स डिड विकेट थिंग्स. विकेट का मतलब है बुरी चीज़ें, गलत काम. तो अपनी चालाकी की वजह से ये अक्सर जो है एक दूसरे के साथ जो है तो बुरी चीज़ें कर देते थे. वन डे तारिक वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर. एक दिन तारिक जो है दरिया के दाएं किनारे की तरफ से आ रहा था. कैरिंग अ सेक. सेक का मतलब है गठरी, किसी भी चीज़ की कोई गठरी वगैरह. कैरिंग ले जाना, ले जा रहा था. कैरिंग अ सेक ऑफ ड्राइड बनाना सीड्स ऑन हिज हेड. वो अपने सर के ऊपर केलों के जो बीज है उनकी गठरी लेकर जा रहा था. मीन वाइल इसी असना में इरफान वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द राइट बैंक कैरिंग अ सेक ऑफ ग्रास सीड्स. और इसी असना में तारिक जो है दूसरी तरफ से आ रहा था और उसके सर के ऊपर जो है घास के बीजों की गठरी थी. सीइंग तारिक. तारिक को देखते ही इरफान कॉल्ड हिम. इरफान ने उसको पुकारा. हेलो तारिक. हेलो तारिक, व्हाट आर यू कैरिंग इन योर सेक. तुम अपनी गठरी में क्या लेकर जा रहे हो. तारिक. इन अटेम्प्ट टू बोस्ट लाइड. बोस्ट का मतलब है डिंगी मारना, शोखी मारना, झूठ बोलना. बोस्ट लाइड उसने भी एक झूठी शेखी मारी. आई एम टेकिंग अ सेक ऑफ ब्लैक पेपर्स टू द मार्केट. ब्लैक पेपर्स का मतलब है काली मिर्चों को कहते हैं ब्लैक पेपर्स. मैं मार्केट में काली मिर्चें लेकर जा रहा हूँ. व्हाट इज़ इन यूर सेक. तुम्हारी गठरी में क्या है. ग्रीड ओवरकम हिम एंड इरफान थॉट. उसके दिल में लालच आया और उसने सोचा हाउ ही कुड एक्सचेंज हिज सेक ऑफ ग्रास सीड्स फॉर द सेक ऑफ पेपर्स. कि वो कैसे अपने घास के बीजों की जो गठरी है वो काली मिर्चों के गठरी के साथ तब्दील करें. ही रिप्लाइड बेक लाइंग. उसने झूठ बोलते हुए जवाब दिया. आई एम टेकिंग अ सेक ऑफ क्लव्स टू द मार्केट. क्लव्स कहते हैं लौंग को, गरम मसाले के अंदर होती है. तो उसने झूठ बोला कि मैं बाज़ार में जो हूँ तो लौंग लेकर जा रहा हूँ. तारिक इक्वली greedy thought about how he could exchange his sake of banana seeds for Irfan's sake of gloves. तारिक के जहन में भी उसी की तरीके से एक लालच उभरी और उसने कहा कि वो अब अपनी गठरी को कैसे उसके लौंग के साथ तब्दील करे. कमिंग अप विद अ प्लान. एक मंसूबे के साथ आते हुए तारिक ट्रेवल्ड अक्रॉस टू द राइट बैंक एंड बिगन टू टॉक टू इरफान. वो दरिया के दाएं तरफ से आया और इरफान से बात करना शुरू की. वाइल दे टॉक. जब वो दोनों बात कर रहे थे बोथ मैन पॉन्डर्ड. पॉन्डर्ड का मतलब है गौर करना, ख्याल करना, किसी एक चीज़ के ऊपर सोचते रहना. ओवर वेज टू सीज. सीज का मतलब है गिरफ्त में लेना, ले लेना, पकड़ना, छीन लेना. द अदर वन सेक. बोथ मैन पॉन्डर्ड ओवर वेज टू सीज द अदर वन सेक. दोनों यही सोच रहे थे कि अब कैसे जो है वो दूसरे की गठरी को हासिल किया जाए. एट लास्ट आखिरकार तारिक से टू इरफान. तारिक ने इरफान से कहा आई थिंक वी शेल बी ग्रेट फ्रेंड्स. मेरे ख्याल में कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं ऑलरेडी. वी फील लाइक ब्रदर्स. हम लोग भाइयों की तरह रहते हैं. लेट्स एक्सचेंज आवर सेक्स. आओ हम अपनी गठरियाँ चेंज करते हैं. यू कैन टेक माई ब्लैक पेपर्स एंड आई विल टेक योर क्लव्स. तुम मेरी काली मिर्चें ले लो और मैं तुम्हारे जो हैं तो लौंग ले लेता हूँ. ऑफ कोर्स इरफान वॉज वेरी प्लेस्ड व्हेन ही हियर्ड दिस. यकीनन क्यों नहीं, इरफान ने जब ये सुना तो वो ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ. ही वॉज एगर. एगर का मतलब है शौकीन, शाइक होना, किसी चीज़ का ख्वाहिशमंद होना. ही वॉज एगर टू एक्सचेंज, क्योंकि उसको भी चेंज करने का शौक था. बट ही प्रिटेंडेड टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट इट. लेकिन वो बहाना करते हुए बड़े इसके बारे में बड़े ख्याल से सोच भी रहा था. एट लास्ट आखिरकार ही एग्रीड. वो राज़ी हो गया.
आह यस माई फ्रेंड माई ब्रदर, मेरे दोस्त मेरे भाई, इन द ओल्ड डेज प्रिंसेस एक्सचेंज गार्लियंड्स, गार्लियंड्स कहते हैं माला को, हार को, वेन दे विश टू बी गुड फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में जब प्रिंसेस जो है उनकी ख्वाहिश होती थी अच्छे दोस्त बनने की एक दूसरे की, तो वो अपनी माला एक दूसरे के साथ तब्दील किया करती थी। वी विल शो अवर फ्रेंडशिप बाय एक्सचेंजिंग सेक्स, और हम अपनी दोस्ती जो है गठरियों को तब्दील करके दिखाएंगे। सो दे एक्सचेंज देयर सेक्स, बस उन्होंने अपनी गठरियाँ चेंज कर दी। तारिक गिव हिज सेक ऑफ बनाना सीड्स टू इरफान एंड थिंकिंग दैट ही वुड गेट अ सेक ऑफ क्लोव्स इन एक्सचेंज, तारिक ने अपनी केलों के बीजों की गठरी उस इरफान को दे दी और वो ये सोच रहा था कि उसने उसके बदले में जो है तो उससे लौंग ले लिए हैं। इरफान गिव हिज सेक ऑफ ग्रास सीड्स टू तारिक एंड थॉट ही वुड गेट अ सेक ऑफ ब्लैक पेपर्स इन द एक्सचेंज, और इरफान ये सोच रहा था कि उसने अपने घास के बीज उसको दे दिए हैं और इसके बदले में उसने उससे काली मिर्चों की गठरी ले ली है। बोथ मैन वेंट ऑफ वेरी प्लेस, दोनों ही आदमी बड़ी खुशी से वापस गए। फॉर ईच मैन थॉट ही हैड मेड अ गुड ट्रेड, और दोनों ही ये सोच रहे थे कि उन दोनों ने एक अच्छी तिजारत की है। बट व्हेन इरफान एंड तारिक रीच द मार्केट, लेकिन जब इरफान और तारिक मार्केट में पहुंचे, इरफान फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट ही हैड बनाना सीड्स इंस्टेड ऑफ ब्लैक पेपर्स, वो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि उसके पास जो है तो केले के बीज हैं काली मिर्चों के बजाय। एंड तारिक डिस्कवर टू हिज अमेजमेंट ग्रास सीड्स इंस्टेड ऑफ क्लव्स, और तारिक को भी मतलब बड़ी हैरत हुई उसने जब दरियाफ्त किया कि उसके पास जो है तो घास के बीज हैं लौंग की जगह। रियलाइजिंग व्हाट हैड हैपेंड, ये जानने के बाद कि क्या हुआ है, बोथ लाफ्ड, दोनों हंसे। दे हैड बोथ मीन टू चीट एन अदर, इसका मतलब है कि दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। बट हैड इंस्टेड इंडेड अप बीइंग चीटेड अपॉन, लेकिन यहाँ पर इनको एक दूसरे का धोखा देना ख़त्म नहीं हुआ। दे That night they both sat down in their own homes and began to contemplate how they could cheat each other again. Contemplate का मतलब है इरादा करना, गौर करना, किसी काम के बारे में जो है तो इरादा कर लेना या गौर करना। तो उस रात वो दोनों अपने घर में बैठे और ये सोच रहे थे कि कैसे वो एक दूसरे को दोबारा धोखा दे सकते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारिक लाइट अ फायर ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर एंड placed a pot of water on it to boil. अगली सुबह तारिक ने जो है तो अपने दरिया के दाएं किनारे पर जो है तो आग जलाई और उसके ऊपर एक बर्तन रख दिया और उसके ऊपर पानी उबलने के लिए रख दिया। सीइंग दिस, देखते ही इरफान कॉल्ड फ्रॉम द राइट बैंक, इरफान ने दाएं किनारे से उसको पुकारा। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। तारिक टोल्ड एन अदर लाई, तारिक ने एक और झूठ बताया। एंड सेड, और कहा, After I exchanged my bag of black peppers for your bag of cloves yesterday, कल अपने गठरी को तुम्हारी काली मिर्चों की गठरी के साथ तब्दील करने के बाद, I took the cloves to the market, मैं वो लौंग जो हूँ तो मार्केट पर ले गया एंड सोल्ड देम, और उनको बेच दिया। आई गॉट अ वेरी गुड प्राइस ऑफ फॉर देम, और उनसे मुझे बड़ी अच्छी रकम मिली है। सो आई बॉट सम राइस विद द मनी, तो मैं उन पैसों के साथ जो है तो कुछ उन पैसों से जो है तो कुछ चावल लेकर आया हूँ। नाउ आई एम कुकिंग द राइस फॉर माई डिनर, और अब मैं अपने रात के खाने के लिए चावल बना रहा हूँ। इरफान लाइट बेग, इरफान ने भी झूठ बोला। आई आल्सो मेड अ लॉट ऑफ मनी सेलिंग द ब्लैक पेपर्स आई फाउंड इन द सेक आई रिसीव्ड फ्राम यू, मैंने भी जो है तो बहुत सारे पैसे जो हैं तो कमाए हैं जो गठरी मैंने तुमसे तब्दील की थी उनको बेचने के बाद। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 पेजेस की ट्रांसलेशन एंड रीडिंग हम जो है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। आज का आपका होमवर्क ये है कि ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं और बुक के ऊपर भी इनको अंडरलाइन करके इनके मीनिंग्स लिखने हैं। क्लेवर चालाक, शेलो कम गहरा, बैंक किनारा, ऑपोजिट मुखालिफ सिमत, विकेट बुरी, केयरिंग ले जाना, ड्राइड खुश्क, मीनवाइल इसी असना में, बूस्ट डींगे मारना, शोखी मारना, अटेम्प्ट कोशिश करना, अच्छा लाइट गलत बयानी, पिपर्स स्याह मिर्च, प्रिटेंडेड बहाना करना, इगर शौकीन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेसन था। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और इन वर्ड्स के मीनिंग्स को आपने अपनी बुक और नोटबुक के ऊपर भी लिखना है। थैंक्स अ लॉट।